अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नयाब रिएक्शन। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ टाइम से कुछ मशरूफियात की वजह से, जैसे कि हर फैमिली में होती है, मेरी फैमिली में भी थी, मैं कुछ मशरूफ थी जिसकी वजह से मैं प्रॉपर सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो पा रही थी। पर इस बार मैं आप सबसे कोई भी वादा नहीं करूंगी कि मुझे सोशल मीडिया पर आना है या नहीं आना है, बल्कि मैं सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव रहने की कोशिश करूंगी। क्योंकि अब तक मैंने जितनी बार भी आप सबसे बोला है तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई हूँ। जैसे कि आप सब हमारी आंटी जी का ब्लॉग देख ही रहे हैं, आजकल हमारी आंटी जी काफी उछल कूद के मूड में हैं। पर आंटी जी ये भूल रही हैं कि बुढ़ापे में कहीं अगर उनकी हड्डियां टूट टाट गई या फिर जिस तरीके से वो ड्रेस की परचेजिंग कर रही हैं, जो भी शॉपिंग वो अपनी कर रही हैं, जिस तरह की ड्रेस वो उस शॉप पर खड़े होकर दिखा रही थी, एक शरीफ और इज्जतदार औरत के लिए 2 महीने की बात है। पर खैर छोड़िए, जाने दीजिए आंटी। आपके नजदीक इज्जत लफ्ज अगर आपके साथ जोड़ा जाए तो शायद उसकी भी तौहीन होगी। क्यों, सारी जिंदगी तो आपने अपनी बाढ़ में और अदर अदर इंसानों के साथ उनके बेड शेयर करते हुए निकाल दी, तो आपको शायद मेरी बातें हाजमे में नहीं आने की हैं। और दूसरा पॉइंट ये है आंटी, आप कहती हो कि मैं किसी को जवाब नहीं देती। मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है और मैं अपनी फैमिली के ही साथ रहूंगी। जब हमारे अंकल जामुन भाई से आपका फड्डा चल रहा था, यानी कि रफड़ा हो गया था, उस वक्त में जो भी यूट्यूबर आपके लिए वीडियो बनाता था, आप तुर्क व तुर्क वक्फे दन वक्फा उसकी बात का जवाब देती थी। तब आपको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे अपने शौहर के साथ रहना है या फिर मुझे जो भी जवाब देना है वो अपने बच्चों को जवाब देना है। पर आंटी, आप अपने मुंह से इतनी बड़बोली बनती हैं कि आप उस अपनी दौलत के या फिर अपने एटीट्यूड के या फिर अपनी नामचार की जो सो कॉल्ड आपकी इज्जत है उसके, या तो फिर इस बात को कह लीजिए जैसे कि आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती हैं। जिस तरीके से आपका बेटा आपको सेलिब्रिटी बोल रहा था, आपका मम्मी बॉय, जैसे कि कुछ लोग उसे आपके साथ जोड़ते भी हैं और जानते हैं कि यूट्यूब की दुनिया में आपके बेटे को किस नाम, किस लकब और किस अंदाज में पुकारा जाता है। तो जिस तरह से आपका बेटा आपको कह रहा था सेलिब्रिटी, तो क्या आंटी आप वाकई सच में एक सेलिब्रिटी हैं? कम से कम आंटी अपने आगे झांक कर देखिए। देखिए आंटी, आप जो कहती हैं कि मैं किसी को जवाब नहीं देती, उस वक्त में आंटी आप ही थी जो 15 लाख रुपयों के लिए, उन 15 लाख रुपयों के लिए वो आप ही थी आंटी, अपने आप को सही साबित करने के लिए। जब आप दरगाह जाकर कुरान उठाकर हाथ पर और गिलव्स पहनकर उस कुरान की झूठी कसम खाकर तौहीन कर कर आई थी, वो आप ही थी आंटी, वो ये नून नायाब नहीं थी। और दूसरा पॉइंट ये भी है आंटी मेरा, जिस जामुन भाई के इश्क में आज आप गिरफ्तार होकर सत्तानी को भूल गई। कल आप ही का कहना था कि सत्तानी आपकी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जिसका कि सरनेम आप अपने नाम से नहीं हटा सकती। सरनेम वाकई आज भी सत्तानी ही है आपका, क्योंकि अगर आपने सत्तानी सरनेम अपने नाम से हटा दिया तो फिर जो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपने अपने बेटे गोलू भाई के नाम पर जो भी हड़पी है आंटी, और जिसका केस चल रहा है और जो आप आगे को हड़पना चाहती हैं, जो कि आपका सत्तानी फैमिली से आंटी एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, फिर उसका क्या होगा? पहले मुझे लगता था कि आप जामुन भाई के साथ आने के बाद, जैसा कि आप कहती थी कि आपने जामुन को जो है दीनदारी सिखाई, आपने उसको नमाज पढ़ना सिखाया, सुन्नत तरीका इख्तियार करना सिखाया, आपने उसके मुंह पर सुन्नत रखवाई। पर जिस तरह की हरकतें आज आप अपनी वीडियो में बैठकर करती हैं, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी आपने कोई भी दीन की बात समझने के लिए और सुन्नत को फॉलो करने के लिए ना करके सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी को पूरा करने के लिए की हो। वैसा आंटी कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसकी जिंदगी से जो है हर चीज का, जैसे एक होता है कि हमें जवानी में किसी और चीज की जरूरत होती है, बचपन में हमें किसी और चीज की जरूरत होती है, बुढ़ापे में हमें बेशक एक शौहर की जरूरत होती है, पर आंटी इतनी अय्याशियों के लिए जरूरत नहीं होती है जितनी अय्याशियां आप इस सोशल मीडिया पर कर कर दिखा रही हैं। आपके कहने के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां से
हम अपनी हर एक बात शेयर कर सकते हैं, जहां से हम बिजनेस कर सकते हैं, जहां लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर आंटी इस तरह की हरकतें करके, जिस तरह की अय्याशी आप अपनी दिखाती हैं, क्या वाकई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आपके लिए वो प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आप इतनी गंद मचाएं कि आप ये तहजीब भी भूल जाएं कि नाम का ही सही, चाहे नाम का ही सही, आपके नाम के साथ मुस्लिम नेम लगा हुआ है। आप ही तो कहती हैं कि आप सायरा सत्तानी हैं, तो आंटी कम से कम अपने नाम की लिहाज रख लें। किसी और चीज की बेशक आप हरगिज ना रखें, कम से कम अपने नाम की लिहाज रख लें। कम से कम ये सोचें कि अपना इस तरह का जो नाच गाना, उधम उछल कूद आप मचाती हैं, वो एक औरत पर सवाल उठाता है। दुनिया में आप वो वाहिद औरत नहीं है जो कि सिंगल रहकर भी अपनी जिंदगी चला रही है, जबकि आपकी ये दो मजबूत कांधे, मैं तो इन्हें यही देखती हूँ कि ये आपकी कमाई पर ही डिपेंड है, क्योंकि पढ़े लिखे तो ये है नहीं। कभी तो ये आईटी का एग्जाम देती हैं, कभी ये एमबीए पास करने के लिए पहुंच जाती हैं, पर आज तक भी इनका रिजल्ट आपने पूरी सोशल मीडिया पर इसी तरह से नहीं दिखाया जिस तरह से रयान इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी आपकी इंग्लिश इतनी वीक है कि सुनने वाले को अपना माथा पीटने का दिल चाहने लगे। पर खैर, आप इन सब मेरी बातों को समझेंगी नहीं, क्योंकि मेरी बातों को समझने के लिए आंटी अकल की जरूरत है, और अकल आपके पास है नहीं। जिस तरह से बड़बोली आप बनती हैं, लोगों को ये शो करती हैं कि आपसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं है। आंटी, अगर आप अक्लमंद होती तो जो आप कहती, अपने पिछले ब्लॉग में आप कहती हैं कि आप किसी भी चीज की खरीदारी करते हुए बार्गेनिंग नहीं करती, और दूसरे या तीसरे या फिर चौथे अपने ब्लॉग में दिखाती हैं कि किस तरह से कॉपी पेन लेकर आप उनका जोड़ा गया हिसाब को कट करती हैं और वहां पर अपना हिसाब ऐड कर देती हैं। तो आंटी, नशा इतना कीजिए जो कि आपको ये चीज सोचने समझने के लिए दिमाग लड़ाने की हरगिज जरूरत ना पड़े कि मैंने कल अपने ब्लॉग में क्या बोला था और आज मैं अपने ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ। पर कहते हैं ना, आंटी के बड़े बोल का सर नीचा होता है। बिल्कुल वैसे ही कुदरत ने आपके मुंह पर वो तमाचा और जूता मारा है कि अगर आप बैठकर सोचें और आईने में अपनी शक्ल देखें तो आज आपकी शक्ल पर वो फिटकार बरसती है कि वो फिटकार आपसे ढकी छुपी नहीं है आंटी। पर आप, मैं जैसे कि कहती हूं कि आप अपने इस सो कॉल्ड दौलत के नशे में इतनी चूर हैं कि आपको ये नहीं पता कि लोगों का रिएक्शन या लोगों का एक्शन मेरे अगेंस्ट क्या है। और ये बात तो आप हरगिज भी ना कहें इसी सोशल मीडिया पर बैठकर के आप हम यूट्यूबर की किसी भी बात का जवाब नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि आप हमारी हर बात का जवाब देती हैं, और आप किसी की बात का जवाब दें ना दें, जैसे कि ये पब्लिक है, सब जानती है आंटी। इसी सोशल मीडिया पर बैठकर आपने मेरे हर एक ब्लॉग का तुर्क ब तुर्क, हुर्फ ब हुर्फ जवाब दिया है, जो कि मैंने ही नहीं देखा है। इस पूरी सोशल मीडिया पर जो लोग भी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, सबने बहुत अच्छी तरह से देखा भी है, और लोगों ने मुझसे सवाल भी किए हैं कि नूर सिस्टर, किसी चीज का चमकीली खाला जवाब दे न दे, पर आपकी वीडियो का, आपके ब्लॉग का हुर्फ व हुर्फ जवाब देती है। अब ये उछल कूद करती हो, नाच गाना करती हो, जबकि मैंने आपको 50 बार समझाया है, एक बार फिर समझा रही हूं कि आपको एक बेहतर आलिमा और आपके सो कोल्ड गोलू को जो है एक बेहतर मौलवी की जरूरत है। आंटी, ये 4 दिन की जिंदगी है, इसी में नहीं गुजारनी है आपको उस हकीके खालिक कायनात के घर वापस भी जाना है जिसने कि इस दुनिया में जब हमें भेजा था। तो सोचिए आंटी, कि क्या उसने आपसे इसी तरह का काम लेने के लिए भेजा था? क्या अल्लाह करीम आपसे यही चाहता था कि आप इसी तरह की बेपर्दगी खुद भी करो और दूसरे लोगों को भी सिखाओ? कहते हैं कि अच्छी बात दूर तक फैलाना भी एक सदका है, पर आप 2 बार उम्रा करके आई। आप सोचिए कि रब ने आपकी इतनी गलतियों के बावजूद भी कहाँ की सआदत आपको नसीब फरमाई, पर आप इतनी बेवकूफ हैं, आप ये समझ ही नहीं पाई कि रब क्या चाहता है, रब की रजा क्या है, रब ने किस लिए आपको इस दुनिया में भेजा है। पर आप ये सोचती हैं कि पैसा ही सब कुछ है। तो आंटी, जिंदगी गुजारने के लिए, ऐसो आशाइश के लिए माना पैसा वैल्यू करता है, पर उस पैसे के लिए अपने आप को एक औरत होने के बावजूद इतना ना गिराएं कि कल हर एक औरत को सिंगल होने के बाद अपने आपे पर शर्म आने लगे। नुमाइश आप करती हैं अपने जिस्म की, नाच गाना आप करती हैं, बेहाई, बेपर्दगी, बदतमीजी, बदतहजीबी, बेशर्माई आप दिखाती हैं सोशल मीडिया पर बैठकर। पर जिस वक्त जो हमारे दूसरे नॉन मुस्लिम भाई बहन आपका ब्लॉग हमारे सामने देखकर हमसे सवाल करते हैं कि नूर, क्या आपके मजहब में इस तरह की बातें होती हैं, वहां पर हमारी निगाह नीचे से ऊपर उठने के काबिल नहीं रहती है।
फिर आप कौन सी सोसाइटी में जी रही हैं, आप कौन से कल्चर को फॉलो कर रही हैं। आप जिस भी धर्म में जाएंगी आंटी, वहां के रूल्स कायदे कानून आपको फॉलो ही करने हैं। ये नहीं है कि जवान बेटा, शरीयत मना फरमाती है कि अगर तुम्हारा बेटा 12 साल की एज पार कर ले या फिर एज उस एज में कदम रख दे कि जिस एज में अल्लाह करीम ने माँ को भी अपनी औलाद से पर्दा फरमा दिया है। पर्दा फरमाने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बात को गलत रिएक्शन में ले जाते हैं, गलत डायरेक्शन देते हैं। वो पर्दा करने का ये मतलब नहीं है, पर ये दर हकीकत सच्चाई है कि जब बच्चा, खास करके लड़का, अगर उम्र के इस हिस्से, इस पड़ाव में कदम रख ले तो उसका तन अपनी माँ के तन से भी इकट्ठा होना यानी कि लगने को भी गुनाह माना जाता है। फिर आंटी, उस गोलू को उसकी अपनी एक्टिवा पर बैठकर आप इस तरह से चिपक कर बैठती हैं कि कल रोज़े महशर में इस बात का हिसाब आप भी देंगी और आपका वो सोकोल्ड बेटा भी देगा जो कि आपकी कमाई पर पल रहा है। क्या कभी अपनी कमाई से आपका बेटा अपने लिए एक जोड़ी चप्पल भी खरीद कर लाया है? आज आप एलेक्सा की बात करती हैं। पर मुझे सच में आपकी जो जिंदगी का निजाम है, जो आपकी जिंदगी है, जो आपके तौर तरीके हैं, वो वाकई मेरी समझ से परे हैं। या तो आप इस जिंदगी को ये सोचकर जी रही हैं कि मुझे अल्लाह के घर जाकर हिसाब ही नहीं देना है, या फिर वाकई आपने ये ठेका ले लिया है कि औरत को जितना बदनाम करना है उतना बदनाम करो। कहाँ गई आपकी वो बातें जो आप उम्रह से आने के बाद करती थी? कहाँ गया वो जामुन भाई? तो मैंने कुछ और नाम रखा था उनका, क्या नाम रखा था, कबाड़ी भाई। तो वो कबाड़ी भाई सब चीज दिखाते हो आप अपनी, यहां तक कि अगर आपका बस चले तो वॉशरूम में जाओ आप, और उसका भी बस एक वही वीडियो रह गया है आपका सोशल मीडिया पर अपलोड होने। और तो शादी से लेकर निकाह तक, निकाह से लेकर दुबई घूमने तक, दुबई घूमने से लेकर जामुन भाई के बाल काटने तक, सब चीज आप इसी सोशल मीडिया पर बैठकर पूरी पब्लिक के सामने लेकर आएंगे। बस आपकी एक वॉशरूम का ही वीडियो अपलोड होने से रह गया है, और उसमें भी अगर आपको ये गुमान हो कि व्यूज मेरे 1,00,000-2,00,000 नहीं, करोड़ 2 करोड़ आ जाएं तो शायद आप उसको भी करने में देर नहीं लगाएंगी। आपकी पब्लिक, आपके व्यूवर्स, आपके सब्सक्राइबर आपसे इस चीज को पूछ रहे हैं आंटी कि आखिर आपकी बिल्ली कहाँ गई। तो जरा इस चीज पर भी गौर फरमाएं आंटी कि आपकी बिल्ली जो है बेचारी एक्सपायर हो गई है। वो क्यों एक्सपायर हुई, इस चीज का जिक्र आज मैं अपनी लाइव में करूंगी। जो लोग भी अब तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज नून नायाब रिएक्शन को फॉलो करें और मेरी लाइव का हिस्सा बने। तो आंटी इस चीज का तो आप जवाब ही नहीं दे रही। और आंटी, आपने पब्लिक को ये नहीं बताया कि जब आपने उन 15 लाख रुपयों के लिए वहां उस मजार पर बैठकर कुरान उठाकर कसम खाई थी, तो आपने ये कहा था कि अजीज से आपका कोई वास्ता नहीं है। उसकी भी कुछ क्लिप मेरे पास है जो कि आज मैं अपनी लाइव में दिखाऊंगी आंटी, और आपके एक और झूठ से पर्दा उठाऊंगी। पर आप ये सोच रही थी, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शायद नूर के खिलाफ जो है केस हो गया है, या फिर नूर को आंटी ने खरीद लिया है। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये सब चीज मैं आज अपनी रात 9 बजे की लाइव नूर नायाब रिएक्शन इंस्टाग्राम पर जरूर इन सब बातों का खुलासा करूंगी। और मैं अपना ये मुख्तसर सा वीडियो बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मेरी फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। चलिए बोल ही देती हूँ आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।